चाहिए बच्चे। अरे अरे ओहो पूर्वी, दिया बड़ी माँ इसको। ओहो अरे क्या कर रही हो पूर्वी? इसको क्या बोलूं? एक तो तू पकड़ के दिखा या फिर हार मान ले। अच्छा अब तू देख पूर्वी का असली रूप। पूरी बनी मिस कलाकार। गिर जाओगे क्या कर रही हो? की रोला पाया हुआ है लड़कियों ने। अरे मैं मेहमानों की लिस्ट बना रही थी, उसमें फर्राटा लिख दिया। दिया पूर्वी क्या कर क्या रही हो तुम दोनों? बुआ जी डांटो इनको, कैसे बचपना करिए देखो। क्या बचपना? और ये जो बड़ापना दिखा रही है उसका क्या? इसकी ना सोम से चैटिंग चल रही थी, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, जबकि मैं से एक एक बात अपनी लाइफ की शेयर करती हूँ। इसलिए मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। इसने बहुत हट गया मुझे। दिया तू रुक। अरे मेरी बात सुन, तू ये पकड़ा पकड़ी छोड़। माता रानी हमेशा तुझे खुश रखे, रब दी मेहर हमेशा तुझ पे बने रहे, ऐसी खुश रहे हमेशा तू। सुन दिव्या, हुण काला टिक्का भी लगा दे। हाँ। हाँ पर ये अचानक से क्या हुआ? अरे अचानक क्या, तेरी वजह से ही तो दिया को इतना अच्छा रिश्ता मिला है पूर्वी। तो ये आशीर्वाद तो बनता है ना जी? नहीं पर मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे कुछ नहीं किया? अच्छा चल ठीक है, अगर तूने नहीं किया, तेरे भाग्य ने तो किया। तेरे भाग्य से तेरी शादी आरवी से हुई, तो हम सबका गुड लक खुल गया। जब तेरी शादी आरवी से हो रही थी, तब भी तो उन्होंने हमारी दिया को पसंद किया। अब देख, अगर चार दीवारों में कोहिनूर भी रख दो, तो जब तक जोहरी को पता ना लगे कि वो कहाँ है, उसका मोल लगेगा ना चिन्ना। अब हम सबको पता है दिया कैसी है, हाँ? लेकिन तेरी शादी की वजह से वो तिजोरी से बाहर निकली, सबके सामने आई। अरे तेरे ससुराल वालों की वजह से ही तो ये रिश्ता आया है, हाँ? तेरे और आरवी की वजह से ये रिश्ता आया है। हाँ, मेरा तो सपना ही पूरा कर दिया तुम दोनों ने, मतलब तूने और आरवी ने। मैं क्या सोच रही हूँ, एक ना स्पेशल पूजा करवाते हैं तेरी और आरवी की, हाँ? ताकि तुम दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा ऐसी साथ रहो। और सुन, तुम दोनों ना जैसे दिया के लिए इतना अच्छा किया ना, वैसे ही सबके लिए अच्छा करते रहो। खुश रहो और हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों का जोड़ा बना रहे। सच में जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है ये। मतलब किसी को अपना जीवन साथी चुनना, पूरी जिंदगी की खुशियां टिकी हुई होती हैं उसके ऊपर। लेकिन हमारी दिया, वो बहुत खुशनसीब है, उसको तो बहुत अच्छा लड़का मिला है। जैसे हमारी पूर्वी को आरवी मिला, बिल्कुल वैसे, है ना दीदी? हाँ जी। सारी दिया की बात कर तो रहे हम, पर दिया को देखो जरा, शर्मा शर्मा के छोटी हो गई है। और कुशन में मत चली जाना बस। मासी आप भी ना, पहले पूर्वी दी चिढ़ा रही थी, अब आप भी चिढ़ा रहे हो। अरे भाई, इतना अच्छा लड़का मिला है और हम बातें भी ना करें। जोड़ी कितनी जचेगी ना दोनों की। अरे यार बस करो अभी, बस करो, मुझसे और शर्माया नहीं जा रहा है। रिश्ता ही तो आया था ना, इतनी कौन सी बड़ी बात। अच्छा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है का मतलब शायद दिया को ये लड़का पसंद भी नहीं है। अभी वो सोच रही है, एक काम करते और भी लड़के देखते, क्या पता कोई इसे पसंद आ जाए, क्योंकि ये तो पसंद नहीं। नहीं 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 नहीं, यही चाहिए। आई थिंक पोल खुल गई। यही चाहिए। हाँ सब कितने खुश हैं इस बात से कि मेरी शादी आरवी से हुई है, लेकिन जब इनको सच पता चलेगा कि वो शादी तो शायद अब रहने वाली ही नहीं है, तब क्या होगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के अपने घर के बाहर। सोहम और फैमिली को देखते हुए कैसे तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई ना कि अंदर आके बात करो? आरती भाग गए। तुमने मेरी बहन की जिंदगी में आकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी, और अब कर दी है ना गलती। छोटी सी हार भी देख चुकी हूँ, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स। पिछली बार जब तुम्हें छोड़ा था ना, तब मुझे अंदाजा नहीं था कि उसका नतीजा क्या होगा। दिस टाइम आई विल मेक श्योर कि तुम बर्बाद हो जाओ। मैंने अपनी लड़ाई शुरू भी नहीं की अब तक। जब मैं अपने पे उतर जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? वो लड़की, रोको उसे, स्टॉप हर। किसे रोकना है सर? अरे ये लड़की जो मेरे कैबिन में आई थी अभी। सॉरी सर, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर चली गई। बट ये सफाई मत दो भी मुझे। इट्स फाइन, बस उसे रोको। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी मैम। व्हाट? मैम आप रुक जाइए प्लीज, आरवी सर ने आपको रुकने के लिए कहा है। रियली? अपने आरवी सर से कहना कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए पत्नी है।
जो करना था वो कर दिया। सर वो सुन नहीं रही है और चली गई। किस तरफ गई है वो? बाहर की तरफ। मुझे नहीं पता कि तुम किस दुनिया में रहती हो, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वहां बात तभी होती है जब लोग एक दूसरे से बात करें। बात जिसका कोई मतलब हो, कोई मायने हो। अगर बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहे हैं ना, तो जाके घर की दीवार के सामने खड़ी हो जाओ और डायलॉग्स मारो। बट फॉर नाउ प्लीज, ये दुनिया रियल दुनिया है और यहाँ तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी। यू लिसन टू मी। जब तुम बोल रही थी मैंने बीच में रोका था, बोला था कुछ बेसिक मैनर्स, तमीज, जो एक शायद बी ग्रेड इंसान में भी होती है। बट हाँ, मैं तुमसे तमीज की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? होनी भी नहीं चाहिए। एनीवे, मैंने कुछ सोच रखा था कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर जो तुमने मुझसे वो तमीज वाली, वो प्यार वाली बातें की हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ हो गया। हाँ, कुछ हो गया मेरे दिमाग में। और अब मैंने अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया है। कुछ अलग करने जा रहा हूं मैं घर आने वाला था और पूर्वी को तुम्हारी और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स। देख लो। वैसे मैंने सोचा था कि पूर्वी को जाकर देती हूँ, पर अब मुझे लगता है ना कि तुम ही रख लो, साइन कर देना। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि घर आके बात करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार में से किसी को भी इंटरेस्ट है तुम्हारी शक्ल देखने में। सो डोंट यू डेयर। साइन करके घर भिजवा देना। तुम्हारी और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स। वैसे मैंने सोचा था कि पूर्वी को जाकर देती हूँ, पर अब मुझे लगता है ना कि तुम ही रख लो, साइन कर देना। पछताओगी, बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। क्या हुआ, नहीं जाना? क्या ऐसे क्या देख रही है? मैं जानती हूँ तू नहीं जाना चाहती, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ना, वरना कैसे चलेगा? क्या जवाब देगी घर वालों को, अपने अपनों को, जो बेचारे इतने खुश है कि दिया का घर बसने जा रहा है?
मैं उन्हें सच बोलूंगी। सच? और क्या सच बोलेगी? मैं उन्हें बोलूंगी कि हमारी दिया ही अच्छी है, इसलिए उसे रिश्ता मिला है, उसके संस्कारों की वजह से, अच्छाई की वजह से, इसीलिए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। क्यों? ये सच नहीं है? नहीं, सच है ना, बिल्कुल सच है, बट 100% सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। वो सच ना थोड़ा सा अलग है। पता है वो सच क्या है? जो बाकी घर वाले कह रहे हैं कि दिया का घर जो बस रहा है ना, वो तेरे और आरवी की शादी की वजह से। और तू अभी भी अगर घर वापस नहीं जाएगी तो तुझे पता है ना क्या क्या हो सकता है, बात किस हद तक पहुंच सकती है। आइडिया है या नहीं? है या नहीं? तो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? हाँ, इतनी स्वार्थी पूर्वी कि ससुराल नहीं जाएगी। नहीं, मैंने मना कब किया? हाँ, लेकिन तू जाना भी तो नहीं चाहती ना, इसलिए तो मैं खड़ी हूँ तेरे सामने, तेरी दूसरी आवाज बनकर। इधर देख, अब ध्यान से सुन और अच्छे से समझ। तुझे पता है अगर तू नहीं गई तो क्या क्या होगा? मैं बताऊं? जो तेरा पूरा घर खुशियों की महक में घूम रहा है ना, दुखों में डूब जाएगा। सबकी गर्दन जो इतनी ऊंची है, जमीन में गिर जाएगी। और क्या क्या सुनेंगे तेरे अपने, क्या क्या कहेंगे लोगों ने, कितनी बदनामी होगी पूरे खानदान की, सब जान लेना पूर्वी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तेरी छोटी प्यारी बहन दिया, उसका रिश्ता भी टूट सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अब आरवी के साथ रहना मेरी मजबूरी है, उसके साथ रिश्ता बनाना मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं, मान है, सम्मान है, परिवार के लिए प्यार है। अब इसे तू मजबूरी कह या चाहे जो कहना है कह। और मैं जानती हूँ आरवी के साथ रिश्ता निभाना कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन निभाना तो पड़ेगा ना पूर्वी। और यही तो संस्कार भी दिए ना तुझे तेरी माँ ने, अपने आप से पहले अपनों के बारे में सोचना। तब ये तेरा फैसला है पूर्वी कि तेरे लिए तू खुद सबसे बढ़कर है या तेरा प्यारा भोला भाला परिवार और तेरी माँ। मैं क्या फैसला लूं? अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया? बहन जी। अरे काजल, सुन तो, तूने आरवी को देखा क्या? अरे वही जिससे पूर्वी की शादी हुई थी, बड़े घर का अमीर लड़का। क्या आया है क्या वो? अरे कहाँ देखा, कहाँ आया अब तक? सुबह से मैं भी तो इंतजार में ही हूँ उसके। अच्छा। अब ये बड़ी गजब बात है। हाँ, मतलब कि हम लोग जो सोच रहे हैं कहीं वो सही तो नहीं है? क्या? अरे यही कि पूर्वी को छोड़ दिया आरवी ने। हाँ हाँ, हो सकता है। हो तो सकता है, पर ये लोग तो कुछ और ही बोल गए। अरे कब तक झूठ बोलेंगे ये, देखते हैं। और नहीं तो क्या, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते ही जा रहे हैं। हाँ, पर सच वही है जो हमें पता है। और नहीं तो क्या, क्या हमने दुनिया नहीं देखी? हाँ, बराबर की नहीं? बिल्कुल। अरे हम सीधे हैं, पर इतने अनाड़ी भी नहीं है, सब समझ में आता है हमको। अरे उस अमीर लड़के ने इनकी लड़की से शादी तो कर ली, लड़का तो अच्छा है ना? पर एक बात बताऊं, शादी की पहली रात ही उसको समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने शादी करके। अब क्या कहे देती, सब खत्म, देख लेना, अब आरवी नहीं आ रहा पूर्वी को लेने, सब खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। माफ कर दीजिएगा, नहीं पहले ही माफी मांग रही हूँ क्योंकि ना मुझे आदत नहीं है इस टोन में, इस भाषा में बात करना, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया क्योंकि आपको सीधी बात समझ में नहीं आती ना, इसी तरह से आपकी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। 1000 बार बोल चुकी हूँ मैं, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए। लेकिन नहीं, देखिए समझदार तो आप है ही नहीं, शायद इंसान भी नहीं। क्यों समझ में नहीं आता आपको, इतना डिफिकल्ट है? और समझाओ मैं, प्लीज अपने काम से काम रखिए आप।
ठीक है? देखो प्राची, हम भी है ना लिहाज करते हैं, इसलिए पलट के जवाब नहीं देते हैं, पर जो हम बोलते हैं ना बिल्कुल सच बोलते हैं। आखिर हमें भी तो चिंता है ना पूर्वी। मत कीजिए चिंता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूर्वी का पूरा परिवार है, मैं हूँ, मैं काफी हूँ, मैं माँ हूँ उसकी, मैं कर लूंगी सारी चिंता। और आरवी? वो भी है, वो पति है उसका, हमारे परिवार का हिस्सा है। अरे भाई परिवार का हिस्सा है तो है कहाँ? आया क्यों नहीं अब तक पूर्वी को लेने? हाँ आपसे मतलब नहीं, वो अभी क्यों आया, कल क्यों नहीं आएगा, आज आया, कल आया, लेट आया, जल्दी आया, आपको क्या करना है मैं बता चुकी हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सीधे सीधे पूछो ना, मैं बता देती हूँ। गलत लग रहा है कि आरवी खुश नहीं है पूर्वी से शादी करके, गलत है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, वो बहुत खुश है। और सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार, उसके दादा दादी, माँ बाप, भैया भाभी, चाचा चाची, भाई बहन सब बहुत खुश है। वो सब हमारे परिवार की बहुत इज्जत करते हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, है ना? और ये हमारी आपसी परिवार की बात है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए बता चुकी हूँ मैं। और अब ना आप फाइनल वार्निंग ही समझ लीजिए इसे। प्लीज अपने काम से काम रखिए, आपको कोई जरूरत नहीं है दखलंदाजी करने की, और ये सब गलत सलत बातें फैलाना, अफवाहें फैलाना बंद कर दीजिए, आप समझी? गुस्सा मत हो, गुस्सा थूक दे। अच्छा ये बता दे कि तेरी बात हुई थी ना आरवी से फोन पे, उसने कहा था ना थोड़ी देर हो रही है उसे आने में, तो बस हम सबको इतना बता दे कि वो कब आ रहा है। हाँ हाँ, हमें भी बता दो ना, वो जितने बजे आएगा हम भी मिलने आ जाएंगे। अरे टाइम तो बता दो कब आ रहा है। अरे अरे देखो देखो, अरे कहाँ गई इनकी वो खुशी? बड़ा पानी फेंक रही थी ना हम पे। हाँ चलो आज उसको भी सीधा करते हैं, बुला उसको, कोई बुलाओ। बड़ी अकड़ रही थी ना और बड़ा नसीहत दे रही थी कि बड़े अमीर घराने में शादी कराई है अपनी बेटी की। हाँ देखते हैं आज उसको भी सीधा करते हैं, जो बोल रही थी, है ना? जो हम बोलते सच बोलते हैं। सही कह रही हो। अच्छा ये बता दे कि तेरी बात हुई थी ना आरवी से फोन पे, उसने कहा था ना थोड़ी देर हो रही है उसे आने में, तो बस हम सबको इतना बता दे कि वो कब आ रहा है। प्राची की होया? तू तो बाहर कपड़े सुखाने गई थी ना? वो सोहम के परिवार वाले आ रहे थे ना, इसलिए मैंने जल्दी उतार दिए थे, थोड़े गिले रह गए थे। फिर से सुखाने गई क्या? अरे तो सुखाए क्यों नहीं, वापस क्यों ले आई? हैं जी की होया? भाभी क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? अरे भाभी बोलो ना क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? प्राची क्या हुआ बच्चे? दिव्या समझ में नहीं आ रहा है कुछ हुआ है, चुप कर। पर क्या? ओए क्या हुआ? अरे चुप कर। किसको फोन करी? खुशी को? किसको फोन कर रही है बेटा? आरवी को फोन कर रही हूँ, उसे आ जाना चाहिए था ना अब तक। नहीं मतलब अच्छा है कि पूर्वी आ गई है, वो यहाँ है, मुझे अच्छा लग रहा है, पर दोनों को साथ में होना चाहिए था ना। रीति रिवाज भी कोई चीज होती है, पर बात हो जाए तो मैं... हाँ प्राची बात कर लेना, लेकिन आराम से, समझ रही है ना? हाँ पहले सुनना वो क्या कह रहा है, एकदम डांटना मत शुरू कर देना। प्यार से बात करना। एक बार आरवी फोन उठाए तब बात करूंगी। नहीं आरवी, कॉल मत उठाना। अगर तुमने कॉल उठा लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो पूर्वी के घर से। क्या करूं? उठाऊं? नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा? नहीं पता नहीं, फोन नहीं उठा रहा है वो। अरे भाई कोई बात नहीं, बड़ा आदमी बिजी होगा। वो अच्छी बिजी होगा, मुझे पता है, बिजी सब होते हैं। मतलब हम समझदार हैं ना, हम समझते हैं काम इम्पोर्टेंट है, पर लोग नहीं समझते ना। उन्हें क्या बस मौका चाहिए कुछ बोलने का, सुनाने का। एक मिनट, अब तुझे फिर से किसी ने कुछ कहा क्या बाहर? किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं नहीं चाहती कोई कुछ बोले ना। एक बार बात हो जाए तो पता चले बस। नहीं उठा रहा है फोन, पूरी रिंग बज रही है पर फोन नहीं उठा रहा है। तो रहने दो ना। मेरा मतलब है बिजी है ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहा होगा। रहने दो। हाँ खुशी सही कह रही है, हो सकता है बिजी हो। तू कहाँ गई थी? तुम्हारी और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स। वैसे मैंने सोचा था कि पूर्वी को जाकर देती हूँ, पर अब मुझे लगता है ना कि तुम ही रख लो, साइन कर देना। कहाँ गई थी? एक इम्पोर्टेंट काम से गई थी। हो गया काम।
किया मेरे साथ ऐसा? ये सवाल मोनिशा को करने चाहिए, तुम्हें नहीं। उसे पूछना चाहिए ये सब। बहुत अच्छी लड़की है वो, और उसके साथ गलत कर दिया मैंने। मुझे मोनिशा पसंद है। मोनिशा मेरे लिए मायने रखती है। पीयू, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, करती हूँ जल्दी। पीयू, तू किसे कॉल कर रही है? आरवी को कॉल कर रही है ना? क्यों पीयू, क्यों कर रही है तू उससे कॉल? उसने तेरे साथ गलत किया ना, उसे तुझे कॉल करना चाहिए। तू क्यों कर रही है? तुझे कोई नीड नहीं है उसके कॉल की। उसका कॉल आए ना आए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? तू ये सब छोड़। तूने खाना खाया? क्या कहा तूने? तूने कुछ खाया? नहीं दी, उससे पहले। वो सब छोड़, जो खा सो खा, पर तूने खाना खाया? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। ये घर पे सब लोग खुश हैं। सबको लगता है कि आरवी लकी है। What? शायद आरवी और मेरी शादी के बाद ही दिया को इतना अच्छा रिश्ता मिला है। Oh God, पीयू, अब तू इस बात का बोझ ना अपने सर पे मत ले। कुछ भी मतलब दिया को ये रिश्ता मिला है क्योंकि वो काबिल है, वो इस लायक है। उसकी किस्मत है, आरवी की वजह से नहीं। तो अब इस बारे में कुछ नहीं सोचना है, समझी?